प्यारी साधसंग जियो, भक्त त्रिलोचन जी अपनी वाणी में हमें समझाते हैं कि हे प्राणी, तुम्हारे मन में माया का इतना प्रबल मोह समाया हुआ है कि तुमने वृद्धावस्था और मृत्यु का भय बुला दिया है। तुम भूल गए हो कि एक दिन तुम पर वृद्धावस्था और मृत्यु का भार होगा। तुम अपने परिवार को देखकर कमल की भांति खिल जाते हो और खुशी से फूले नहीं समाते। आप जी कहते हैं, अरे कपटी मनुष्य, तुम पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से, बुरी भावना से देखते हो। साधसंग जियो, भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं, मृत्यु का संदेश देने वाले जम का बलशाली दूत जमपुत्र तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उसके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। कोई विरला इंसान ही यह विनती करता है, हे सर्वव्यापक परमात्मा, मेरे पास पहुंचकर मुझे अपने आलिंगन में ले लो एवं मुझे अपने गले लगा लो। हे प्रभु, तुम मुझे माया के मोह और जमदूतों की मार से बचा लो। भगत त्रिलोचन जी माया के मोह में फंसे जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे जीव, तुम अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त होकर परमात्मा को पूरी तरह भूल गए हो। तुम अपने आप को संसार सागर में अमर समझ रहे हो। तुम इस भ्रम का शिकार हो गए हो कि तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। तुम इस सीमा तक माया में उलझकर भ्रमित हो गए हो कि परमात्मा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। हे आलसी जीव, तुमने अपना जन्म व्यर्थ गवा लिया है। आप जी आगे फरमाते हैं, तुम भूल गए हो कि मृत्यु के बाद उस विषम मार्ग पर चलना पड़ेगा। यहाँ सूरज अथवा चांद का प्रकाश नहीं है, वहाँ घोर अंधकार है। जब इस संसार को छोड़ना पड़ेगा तब माया का मोह भी साथ ही छूट जाएगा। आप जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति द्वारा मेरे समक्ष जीते जी ही संसार से प्रस्थान करने और धर्मराज के दरबार में पेश होने का दृश्य प्रकट हो गया है। मुझे अंदर से अनुभव हो गया है कि अंत समय शक्तिशाली जमदूत किस प्रकार जीव को हाथों से मसल देते हैं और कोई भी उनके सामने ठहर नहीं सकता। कोई भी उन महाबली जमों का सामना नहीं कर सकता। भक्त त्रिलोचन जी अंत में कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सर्वज्ञाता हैं। आपकी भक्ति द्वारा मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई है कि मुझे पत्ते पत्ते कण कण में सर्वव्यापक प्रभु दिखाई देने लगा है। अब मुझे कोई कुछ भी उपदेश दे, मुझे डर नहीं लगता।